Welcome back students. Today we are going to solve some numerical which is based on type 1, that is to check whether function is increasing or decreasing in given interval. So basically इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है. आपने ये चेक करना है कि वो कौन सी इंटरवल में है, या फिर आपको इंटरवल गिवन होगा. मीन्स यहाँ पे जैसे यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इंटरवल गिवन है ये वाला, तो आपने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. बट इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट है. शो दैट मीन्स कि आपको गिवन है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और आपने ये शो करना है कि वो इस गिवन इंटरवल में है. तो इसकी आपके पास एक और फॉर्म हो सकती थी, चेक वेदर द फंक्शन. देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 12x. ठीक है, चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल. तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको इंटरवल हम लोगों ने दे दिया है. आप ये चेक करोगे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. तो ये टाइप 1 हो गई. चलो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x. ठीक है, इसका हम सबसे पहले डेरिवेटिव कर रहे हैं. डेरिवेटिव करके क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12. इसमें से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकाल लेते हैं. क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4. सॉरी, ठीक है, ये आ गया. अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि जो हमने डेरिवेटिव निकाला है ये डेरिवेटिव आंसर ग्रेटर देन 0 दे रहा है कि लेस देन 0 दे रहा है. ठीक है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में. लेकिन ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, तो मतलब लेस देन 0 वाला केस नहीं हो सकता है. तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है ना. मीन्स ये गिवन इंटरवल में ये एफ डैश एक्स का जो फंक्शन आ रहा है ये क्या मुझे पॉजिटिव आंसर दे रहा है कि नहीं. तो सबसे पहले ये जो हमें इंटरवल है इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो कि नंबर लाइन पे ये इंटरवल कैसी नजर आती है. ये माइनस इन्फिनिटी है, ये मेरे पास क्या है -2, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, और ये क्या है प्लस इन्फिनिटी है. ठीक है, तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है, आपको एक ये पार्ट गिवन है और ये पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट नहीं गिवन है. आपने यहाँ पे फंक्शन की चेक नहीं करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन इंटरवल है मैं वो लिख रही हूँ. गिवन इंटरवल क्या है हमारे पास, गिवन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, दूसरा हमारे पास इंटरवल है 2 to इन्फिनिटी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ कि सिर्फ इसमें ये चेक कर रही हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से -2 के इन बिटवीन जो मेरा आंसर है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स प्लस आ रहा है, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा. तो सबसे पहले अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई नंबर लेना चाहती हूँ तो मैं उसको ये लिख सकती हूँ कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन -2 है. ये मैं ले सकती हूँ. अगर ये ले लिया तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं स्क्वेयरिंग करती हूँ बोथ साइड तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर लेस देन 4. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, देखो स्क्वेयरिंग होगी ना तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, क्योंकि यहाँ पे -2 का साइन था तो हमारा माइनस का साइन जो एलिमिनेट हो रहा है स्क्वेयरिंग करने से. ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी. नेगेटिव वाले केस में जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो अगर इस टर्म के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा. और 3x स्क्वायर -4 क्या है, एफ डैश एक्स 0. तो यहाँ पे मैं इस टर्म को इस तरह से लिख सकती हूँ, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो ये कौन सा केस हो गया कि अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का मैं कोई भी नंबर लेती हूँ तो इस केस में मेरे पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो ये तो ट्रू हो गया किस केस में, इस केस में. ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या है, 2 to इन्फिनिटी. तो 2 to इन्फिनिटी है मीन्स 2 से बड़ा कोई नंबर लेना है. 2 से लेके आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो मीन्स 2 से बड़ा नंबर ले रहे हो, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है. अब आप बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे. तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से क्योंकि बोथ साइड आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी.
क्या आएगा टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर 4। उसके बाद आपके पास क्या आएगी टर्म, ये देखो सेम यही वाला प्रोसेस चलेगा, एक्स स्क्वायर ये 4 इधर जाएगा तो -4 ग्रेटर देन 0, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज, तो ये मेरे पास क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। सो इस केस में भी क्या आ रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब भी आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो आप ऊपर प्लस का साइन लिखा करो, मतलब ईजी हो जाएगा आपको डिफ्रेंशिएट करना। अगर नेगेटिव आता तो नीचे माइनस का साइन लिख के एफ डैश एक्स लेस देन 0 लिखिए, ठीक है। बट ये वाला केस नहीं है हमारे पास, इंक्रीजिंग का केस है तो आप सेम ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रूफ हो गया कि इन दोनों ही इंटरवल्स में मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो अब हम टाइप 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या है हमारे पास फाइंडिंग एन इंटरवल इन इफ़ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मीन्स कोई भी आपके पास फंक्शन होगा वो आपको पहले से ही दिया होगा कि वो फंक्शन जो है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटरवल निकालने हैं। आपने ये बताना है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है आपको वो कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equals to 2x square minus 3x is पार्ट 1। फर्स्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब फंक्शन गिवन है, आपने ये बताना है कि कौन से इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। पार्ट 2 में आपने ये बताना है कि कौन से इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सेम हम स्टार्ट इसमें भी ऐसे ही करेंगे। जो फंक्शन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है। साथ में उसका क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टू 4x माइनस 3। तो ये मेरे पास उसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने इंटरवल निकालना है कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। मीन्स कि आपको ये दिया हुआ है कि जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। इसका क्या मतलब है, 4x माइनस 3, ये क्या दिया हुआ है आपको, 0 से बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है 4x माइनस 3 वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 4x इज ग्रेटर देन 3। ये -3 जो है वो मैं राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ, क्लियर है। उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 3/4। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको इंटरवल निकालना है। उन्होंने ये बोला है आपको कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोज 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो 3/4 है, ये कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब इस तरह का केस आता है मीन्स आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लूँ कहीं पे 3/4 आ रहा है। अब उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू जो 3/4 है उससे बड़ी वैल्यू कौन सी एज्यूम करोगे आप। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जो x की वैल्यू है 3/4 से बड़ी होनी चाहिए। अब कौन सी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये तो हमें नहीं मालूम है। कोई बच्चा कहेगा कि मैम 3/4 से बड़ी तो 1 भी है तो मैं 1 ले लेता हूँ, कोई बोलेगा कि मैम 2 ले लो, कोई बोलेगा कि मैम 3 ले लो। इसका ये मतलब है कि 3/4 से लेके आप प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर हैं आपके पास वो क्या है, 3/4 से बड़े हैं। सो इस केस में आपके पास जो इंटरवल बनेगा दैट इज 3/4 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आ गया।
अब यहाँ पे मैंने पहली बात ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया। क्लोज्ड ब्रैकेट तब लगती अगर यहाँ पे साइन क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 का। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कब आता, जब यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे सिंपल ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है और किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है और 3/4 इंक्लूड कर रहे हो आप, जबकि 3/4 इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि जब आप इसमें 3/4 आंसर डालोगे वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, 4 × 3/4 -3 आंसर क्या आएगा 0। क्लियर। तो आप ये वाला जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट हम इसको कहते हैं, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है 0 आता है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपन ब्रैकेट का ही साइन लेना है। अगर क्लोज्ड ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सिंपल ग्रेटर देन का साइन लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस ले रहे हैं, सो जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस ले रहे हैं तो क्या आएगा, बी पार्ट यहीं कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा है, f' की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, क्योंकि हमें मालूम है डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो f' की वैल्यू क्या आ रही थी, 4x - 3 दैट इज लेस देन 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 4x लेस देन 3, x की वैल्यू 3/4, x लेस देन 3/4। तो अब इन्होंने बोला है कि जब भी आप नंबर लाइन पे 3/4 ले रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू है वो 3/4 से छोटी लेनी है। अब कितनी छोटी लेनी है ये तो नहीं बोला उन्होंने। 3/4 से छोटी तो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। 3/4 तक जो वैल्यूज हैं, 3/4 से छोटी वैल्यू तो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी तक तो सारी टर्म 3/4 से छोटी है। तो आप क्या लोगे यहाँ पे, जब आप इसका इंटरवल लोगे उसमें लिखोगे -∞, 3/4, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे। ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाओगे क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस था, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आपको मालूम है कि जब भी आप इन्फिनिटी लिखते हो तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आती है, हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, यहाँ पे 2x³ + x² - 20x, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये कहाँ पे आपको इंक्रीजिंग फंक्शन देगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन देगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फंक्शन है ये क्या गिवन था, f(x) = 2x³ + x² - 20x, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डेरिवेटिव का क्या आंसर आएगा, 6x² + 2x - 20, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, हम ये चेक करते हैं कि ये कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रहा है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे रहा है। तो फर्स्ट केस क्या ले लेती हूँ मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसका क्या मतलब है कि f' इज ग्रेटर देन 0, मीन्स f' इज इक्वल्स टू 6x² + 2x - 20 इज ग्रेटर देन 0। ये मतलब हुआ। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं बेटा 2 कॉमन ले सकती हूँ। 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या रहा है, 3x² + x - 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 3x² + x - 10 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि इसके कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। तो फैक्टर्स बनाने का सेम वही मेथड है जो हमने 10th क्लास में सीखा है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म आप यूज़ कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। 3 × 10 कितना होता है, 30। 3 × 10 क्या है, 30। तो आपने वो सारे टेबल लिखने हैं जिसपे आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 30 आता है, और प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है।
तो 30 कौन कौन से टेबल पे आता है? देखो ये आप 2 इंटू 15 भी लिख सकते हो, 30 आता है, और 5 इंटू 6 भी लिखते हो, 30 आता है। तो 5 इंटू 6 जब आपने लिखा तो 6 माइनस 5 आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे भी तो मुझे 1 ही चाहिए था, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके क्या लिख लोगे? 1। 3x² एज इट इज़ आया, प्लस x है, इसको मैंने किस तरह से लिखा? स्प्लिट करके 6x माइनस 5x माइनस 10 ग्रेटर देन 0, ये टर्म आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, फिर टर्म आएगी x प्लस 2, ये आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में से आप -5 कॉमन ले लें, फिर आपके पास क्या आएगा? x प्लस 2, बोथ इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? उसके बाद फिर आपने क्या करोगे? यहाँ पे टर्म चेक करो जो आपके पास कॉमन आ रही है। देखो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास फैक्टर जो बनेंगे 3x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद जो आपने स्टेप करना है दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट्स, कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकालने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? जो भी आपके पास फैक्टर बनते हैं उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इनको पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो ये मेरे पास क्या आ रही है? ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रही हैं, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्योंकि जब आप 5/3 और -2 पुट करोगे तो ये जो डेरिवेटिव है इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो वाले पॉइंट्स जिसके ऊपर कर्व जो है, कर्व की स्लोप जो है वो क्या आती है? 0 आती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स जहाँ पे डेरिवेटिव का आंसर आपके पास क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ? नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस निकलेंगे जो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं और जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो मैंने प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि जो पूरी नंबर लाइन है, ये पूरी जो नंबर लाइन है ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गई? 1 2 3, ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। अब आपने क्या करना है? अब आपने -2 और इन्फिनिटी के इन बिटवीन कोई नंबर चूज करना है। -2 से इन्फिनिटी के बीच में आपके पास -3 आता है। -3 आप इसमें पुट करो। -3 जब आप इसमें पुट करोगे, यहाँ पे मैं f' लिख देती हूँ, क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे -3 पुट करो, -3 इंटू 3 9 आया। चलो मैं आपको पहले पुटिंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप खुद करोगे। ठीक है, ये आ रहा है। अब आप इसमें पुट करके देखो वैल्यूज क्या आ रही है? -3 इंटू 3 -9 -5 -3 प्लस 2 क्या आ रहा है आपके पास? ठीक है, ये कितना देगा आपके पास? ये भी नेगेटिव आंसर देगा, ये आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। हमें ये नहीं चेक करना है कि ये कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन करते रहोगे तो बहुत लंबा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो कैलकुलेशन मत करना, हमने जस्ट साइन चेक करना है। तो ये मुझे मालूम है नेगेटिव आंसर देगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव आंसर दे रहा है। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव आंसर देगा। दैट मीन्स कि अगर आप -2 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन काम करते हो तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मीन्स f' की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, उसके बाद ये तो आपने किस पे चेक किया? ये आपने -3 के ऊपर चेक किया, -2 और इन्फिनिटी के इन बिटवीन का कोई पॉइंट था। अब आप -2 और 5/3 के इन बिटवीन का कोई पॉइंट ले लो। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, मैंने क्या पॉइंट ले लिया? 0 पॉइंट अज्यूम किया है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 0 ही लो, आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो 5/3 से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पे आप -1 भी ले सकते थे, -1.5 भी ले सकते थे, 0.5 भी ले सकते थे। ठीक है, तो मैं यहीं पे सॉल्व करके लिख देती हूँ। यहाँ पे -3 डालो, सो दैट हमें पता लग जाए कि हम कौन सी वैल्यू जो ये आंसर है कौन सी वैल्यू का है, -3 का ये आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो अब यहाँ पे 0 पुट कर लो, 3 इंटू 0 0 0 माइनस 5 मीन्स आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। अभी मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। जब हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 0 माइनस 5 0 प्लस 2 2, तो ये क्या आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव। आप चाहे इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, -10 आ रहा है मीन्स नेगेटिव आंसर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव मतलब f डैश x क्या आ रहा है लेस देन 0। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है 5/3 से इंफिनिटी तक की कोई वैल्यू चेक करनी है। क्लियर। 5/3 से यहाँ पे आपके पास ये साइन लिख दिया मैंने, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो 5/3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की कोई भी हमने वैल्यू जो है वो ज्यूम करनी है, ठीक है। तो 5/3 से प्लस इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू जो है मैं ये ले लेती हूँ 5 ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो 5 ज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम f(5) की वैल्यू निकाल लेते कि क्या आ रही है। f(5) इज इक्वल टू 5 3 इंटू 5 माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 5 इंटू 3 इज 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 दैट इज 10 विच इज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7। तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। दैट मीन्स जब आप 5/3 और इन्फिनिटी के बिटवीन का कोई भी नंबर ले लो आपके पास आंसर हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव। दैट मीन्स f(x) क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने दोनों ही पार्ट्स निकालने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी। जब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं तो मेरे पास जो आपने ये देखना है कि इंटरवल्स हैं उसमें आपको कौन पॉजिटिव आंसर दे रहा है। -∞ to -2 f(x) इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल किस में है -∞ to -2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज पूछी उन्होंने कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए। तो यहाँ पे -∞ to -2 ये आपको आंसर दे रहा है, -2 है, सॉरी ये हाँ -2 पे ही था हमारे पास, -∞ देन -2 और फिर 5/3 ये था हमारे पास, ठीक है। तो -∞ से -2 तक पॉजिटिव आ रहा है और 5/3 से प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो यहाँ पे यूनियन का साइन लगेगा, फिर आप क्या लिखोगे 5/3 से प्लस इन्फिनिटी, ये आ रहा है आपका आंसर। f(x) इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू दिस। तो हमने ये निकालना था कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो कौन से इंटरवल में है, तो ये मैंने इंटरवल निकाल दिया। उसके बाद बी पार्ट था, बी पार्ट में क्या है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपके पास क्या टर्म आती है। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपने ये चेक करना होता है कि नेगेटिव कौन सा इंटरवल आंसर दे रहा है। तो नेगेटिव कौन सा आंसर दे रहा है -2 से 5/3, तो इसके लिए कौन सा आपके पास आएगा इंटरवल -2 से, आप प्रॉपर लिख लो f(x) इज लेस देन 0 इफ x बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल में -2 to 5/3। तो ये हमने आंसर जो है वो निकाल लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी डिक्रीजिंग का भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मेथड है जहाँ पे आप इंटरवल्स निकालते हो, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, हमारे पास 2 इंटरवल है, कई क्वेश्चन में 3 इंटरवल्स भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकते हैं, ठीक। जो फैक्टर्स हैं वो 3 और 4 भी आ सकते हैं, ओके।